Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए दोस्तों, मैप्स सेक्शन के अलावा हम आपको ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन देना चाहते हैं वीडियो के रूप में। थ्योरी सेक्शन में आपको ब्रह्मांड से शुरू होगा थ्योरी सेक्शन, और ब्रह्मांड में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपके लिए लाभकारी हैं। हर एग्जाम की दृष्टि से हम आपको कुछ अच्छा निकाल करके आपको देंगे ब्रह्मांड से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला वीडियो है ब्रह्मांड से संबंधित है, तो मैप सेक्शन का तो जारी रहेगा, लेकिन अब ये थ्योरी सेक्शन के कुछ जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं वो आपको दे रहे हैं, जिससे आपको कुछ लाभ होगा, खूब कुछ क्या बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेस। पहले यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड से, ठीक है। अब ब्रह्मांड के अंतर्गत एक छोटा सा क्षेत्र है, इसको नाम दिया जाता है स्पेस, और स्पेस मीन्स होता है अंतरिक्ष। ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र है, देखिएगा लोकेशन देख लीजिएगा, जैसे ये अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी का ये वातावरण है, जहाँ पृथ्वी की सतह से इसकी जो ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर है। ये इसका वातावरण है। वातावरण का मतलब यह है कि यहाँ 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी का गुरुत्व बल कार्य करता है। 36,000 के बाद वाला जो क्षेत्र है इसको नाम दिया जाता है अंतरिक्ष। ये क्या है? अंतरिक्ष है। तो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद वाला जो क्षेत्र है वो अंतरिक्ष है। अब अंतरिक्ष में देखिएगा, डेफिनेशन देखिएगा अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ निर्वात की स्थिति होती है। क्या होती है? निर्वात की स्थिति होती है, मतलब गैसें वगैरह यहाँ पर नहीं है, निर्वात की स्थिति होती है, और घर्षण बल कार्य नहीं करता है। घर्षण बल कार्य नहीं करता है, क्रॉस लगा दिया है। तो अंतरिक्ष की डेफिनेशन आप बनाएंगे कैसे? ऐसा क्षेत्र जहाँ निर्वात की स्थिति होती है, घर्षण बल कार्य नहीं करता है, ऐसे क्षेत्र को अंतरिक्ष कहा जाता है। चूंकि अंतरिक्ष को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तो होता है अंतःग्रही अंतरिक्ष, अंतःग्रही अंतरिक्ष होता है, ठीक है, और दूसरा होता है अंतरतारकीय होता है, या अंतःतारकीय अंतरिक्ष होता है। शब्द से आप समझ रहे होंगे, ग्रह का मतलब दो ग्रहों के बीच में, तारकीय मतलब दो तारों के बीच में, ठीक है। जैसे लोकेशन में आप देख सकते हैं, अंतरिक्ष चूंकि जो ब्रह्मांड है उसके छोटे छोटे भाग हैं, इन छोटे छोटे भागों से मिलकर के ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, जिसमें ग्रह भी होंगे, तारे भी होंगे, और कई छोटे बड़े पिंड भी होंगे। इन सबको मिला करके फिर नाम दिया जाता है पूरा ब्रह्मांड। तो अंतःग्रहीय जो अंतरिक्ष है उसको लोकेशन में देखिएगा। जैसे मान लीजिएगा कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये इसका वातावरण है। पृथ्वी के बगल में एक और ग्रह है जिसका नाम है मंगल यानी कि मार्स है। इसका भी अपना एक वातावरण होगा, इसकी भी एक अपनी ग्रेविटी होगी। तो ये पृथ्वी है, ग्रह है, ये मंगल है, एक ग्रह है। पृथ्वी का गुरुत्व बल वाला ये क्षेत्र है, मंगल के गुरुत्व बल वाला या गुरुत्वाकर्षण वाला ये क्षेत्र है। ये जो बीच का क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र है, इसे ही नाम दिया जाता है अंतःग्रहीय अंतरिक्ष नाम दिया जाता है। तो अंतःग्रही मतलब दो ग्रहों के बीच में, दो ग्रहों के बीच वाला ये वाला क्षेत्र जो गुरुत्व बल के बाहर है। दूसरा ये, जैसे यहाँ पर दो ग्रह हैं, ऐसे यहाँ पर दो तारे ले लीजिएगा। एक कोई तारा सूर्य ले लीजिएगा, ठीक है, इसका भी अपना एक गुरुत्व बल होगा। एक कोई तारा यहाँ ले लीजिएगा, ठीक है, इसका भी अपना एक गुरुत्व बल होगा। और इन दो तारों के बीच में जो ये क्षेत्र आएगा, ये वाला जो क्षेत्र होगा, इसको नाम दिया जाएगा अंतःतारकीय अंतरिक्ष, ठीक है। तो अंतरिक्ष की डेफिनेशन हो गई है, क्या है? ऐसा क्षेत्र जहाँ निर्वात की स्थिति होती है, घर्षण बल कार्य नहीं करता है, ऐसे क्षेत्र को नाम दिया जाए स्पेस या अंतरिक्ष। अंतरिक्ष कितने प्रकार के होते हैं? अंतरिक्ष दो प्रकार के होते हैं। अंतःग्रही अंतरिक्ष जो दो ग्रहों के बीच वाला क्षेत्र है, और दूसरा अंतःतारकीय अंतरिक्ष जो दो तारों के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। तो स्पेस के दो भाग हो गए हैं। अब इस स्पेस में आप
ऊपर की तरफ जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में आप ऊपर की तरफ देखेंगे पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से आप ऊपर की तरफ जाएंगे या ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो छोटे छोटे पिंड दिखाई देंगे, ठीक है, जिसमें छोटे आकार के भी हो सकते हैं, बड़े आकार के भी पिंड हो सकते हैं। तो अब हम आपको अंतरिक्ष में लेके चल रहे हैं। अंतरिक्ष में आएगा तो दो प्रकार के पिंड दिखाई देंगे। दो प्रकार के पिंड क्या होंगे? एक पिंड तो होते हैं ल्यूमिनियस बॉडी के अंतर्गत, जिन्हें रखा जाता है कैसी बॉडी? ल्यूमिनियस बॉडी के अंतर्गत रखा जाता है। जो दूसरे पिंड होते हैं उन्हें नॉन ल्यूमिनियस बॉडी के अंतर्गत रखा जाता है। नॉन ल्यूमिनियस, शॉर्ट में लिख रहे हैं नॉन ल्यूमिनियस बॉडी। तो पृथ्वी की सतह से आप देखेंगे या किसी भी ग्रह से आप देखेंगे तो अंतरिक्ष की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे तो दो प्रकार के पिंड दिखाई देंगे। एक पिंड कौन से हैं? ल्यूमिनियस बॉडी वाले। दूसरे पिंड क्या है? नॉन ल्यूमिनियस बॉडी वाले। ल्यूमिनियस बॉडी का मतलब है प्रदीप्ति वस्तुएं, ठीक है। नॉन ल्यूमिनियस बॉडी का मतलब अप्रदीप्ति वस्तुएं, ठीक है। ये कई शब्द आपने सुना होंगे पहले। ल्यूमिनियस बॉडी, ल्यूमिनियस बॉडी का मतलब है ऐसे पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। किनका प्रकाश होता है? स्वयं का प्रकाश, ठीक है। स्वयं का प्रकाश होता है। स्वयं का प्रकाश का मतलब होगा जितने भी ब्रह्मांड में जो तारे हैं, स्टार्स हैं, सभी तारों में स्वयं का प्रकाश होता है। क्यों होता है? कारण भी दे रहे हैं। तो जितने भी ब्रह्मांड में तारे हैं, सूर्य सहित जितने भी ब्रह्मांड में तारे हैं, उनमें सब में स्वयं का प्रकाश है। स्वयं का प्रकाश है किस बॉडी में रखे गए हैं? ल्यूमिनियस बॉडी में रखे गए हैं, ठीक है। तारों को छोड़ दीजिएगा, तारों के अलावा ब्रह्मांड में जितने भी पिंड होंगे, ठीक है, जैसे ग्रह भी हो सकते हैं, उपग्रह भी हो सकते हैं, क्षुद्र ग्रह भी हो सकते हैं, या अन्य और पिंड छोटे छोटे हो सकते हैं, ठीक है। ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं है, उपग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं है, क्षुद्र ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं है। अब आप कहेंगे कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, वो तो चमकता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है परावर्तित, और वो पिंड हमें सफेद कलर का दिखाई देता है। तो ल्यूमिनियस बॉडी जिनमें स्वयं का प्रकाश है, नॉन ल्यूमिनियस बॉडी जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, ठीक है। स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ऐसे पिंडों को कहाँ रख देंगे? नॉन ल्यूमिनियस बॉडी के अंतर्गत रख देंगे। तो अंतरिक्ष में दो प्रकार के पिंड पाए जाते हैं। ल्यूमिनियस बॉडी जिसमें जितने भी ब्रह्मांड में तारे हैं सब ल्यूमिनियस बॉडी के अंतर्गत आ जाएंगे। नॉन ल्यूमिनियस बॉडी के अंतर्गत ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, मतलब इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, ठीक है। अब यहाँ कारण जान लीजिएगा कि यदि तारे हैं, तारों में स्वयं का प्रकाश है, तो वो किस कारण से है? तारों में स्वयं का प्रकाश है, ठीक है। तो दो प्रकार की न्यूक्लियर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। वो दो प्रकार की न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सी होती हैं? एक शब्द तो आपने सुना होगा विखंडन, एक क्रिया होती है विखंडन, दूसरी होती है संलयन की प्रक्रिया होती है। ये न्यूक्लियर फिजन है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है। ये फिजन है, न्यूक्लियर फिजन, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर नाभिकीय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो जो तारे होते हैं, जैसे सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। अब तक ज्ञात ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा है, इसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। तो जो सूर्य है, इस सूर्य में 72% जो गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन H2 गैस पाई जाती है। तो सूर्य मुख्यतः किस गैस का बना है? हाइड्रोजन गैस का बना है। कितनी पाई जाती है? 72% गैस पाई जाती है। अब यहाँ से अंदाजा लगाइएगा कि ब्रह्मांड में जितने तारे हैं, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस पाई जाती है हाइड्रोजन गैस। तो पूरे ब्रह्मांड में किस गैस की मात्रा ज़्यादा होगी? ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा हाइड्रोजन गैस की होगी।
इसके अलावा सूर्य में जो शेष भाग होंगे उसमें, ठीक है, हीलियम गैस होती है और कुछ अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। हीलियम के अलावा कुछ अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। मतलब ये तारों का संगठन है कि सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस के बाद हीलियम गैस, उसके बाद कुछ अन्य ठोस पदार्थ, लोहा, तांबा, ये पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो ये तारों का संगठन है। तो तारों में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, H2 हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। उसके अलावा दूसरे स्थान पर हीलियम गैस पाई जाती है। तो जितने भी ब्रह्मांड में तारे हैं, स्वयं का प्रकाश है उनमें, क्यों है? तो जो स्वयं का प्रकाश है उनमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। कौन सी? ब्रह्मांड में जितने तारे हैं, उनमें स्वयं का प्रकाश है। स्वयं का प्रकाश क्यों है? क्योंकि उनके केंद्र में, नाभिक में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, जिसके कारण ऊर्जा बाहर निकलती है। जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक 1s2 + 1s2 कंडीशन लागू होगी। और एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन के समस्थानिक आपस में मिलकर के उच्च ताप और उच्च दाब, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ये दो कंडीशन लागू होंगी। दो कंडीशन पर ही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपन्न होगी, अदरवाइज नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। मतलब ये जो दो छोटे छोटे परमाणु हैं, हाइड्रोजन के परमाणु हैं, आपस में इनको मिलना है तो किस कंडीशन पर आपस में मिलेंगे? अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब पर ये आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके बना देते हैं हीलियम, ठीक है, 2He4 और प्लस निकलती क्या है? ऊर्जा। और ये जो ऊर्जा निकली है, यही जो केंद्र में प्रक्रिया हो रही है, केंद्र से ऊर्जा बाहर निकली है। जो ऊर्जा बाहर निकली है वही स्वयं के चमकने का या स्वयं के प्रकाश का स्रोत है, ठीक है। तो जितने भी तारे हैं, सभी तारों में कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो रही है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, जिसके फलस्वरूप निकलती क्या है? ऊर्जा निकलती है। और यही सभी तारों में स्वयं के चमकने का स्रोत है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन अन्य एग्जाम में आ जाते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत, परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो किस क्रिया पर आधारित है? वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किसी बड़े भारी परमाणु पर जब बाह्य कणों की बौछार की जाती है तो उसमें विस्फोट होता है। तो ऊर्जा विखंडन में भी निकलती है, ऊर्जा संलयन में भी निकलती है, लेकिन विखंडन में बहुत कम ऊर्जा और संलयन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत, हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। परमाणु बम में ऊर्जा की मात्रा कम होगी, जबकि जो हाइड्रोजन बम का विस्फोट होगा उससे बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो अंतरिक्ष में आप जाएंगे, ठीक है, तो दो प्रकार के पिंड दिखाई देंगे, स्वयं के प्रकाश वाले और स्वयं के प्रकाश वाले नहीं। जो स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकते हैं, दूसरों का प्रकाश उन पर पड़ता है, रिफ्लेक्ट होकर के वो पिंड हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो वो नॉन ल्यूमिनस बॉडी के अंतर्गत रखे जाएंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपको सोलर सिस्टम, सौर मंडल, सौर परिवार के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो आज से जो आपको वीडियो दिए जाएंगे वो मैथ सेक्शन के साथ साथ में आपको थ्योरी वाले भी आपको कुछ वीडियो दिए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। इसके अलावा साइंस और साइंस टेक के भी आगे वीडियो आपको दिए जाएंगे। तब तक इंतज़ार करिए।